नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है साहित्यकारों की रचनाओं से संबंधित। तो उत्तराखंड के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित ये वीडियो रहेगी। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, जो आपके सचिवालय रक्षक हो गया, आपका वीडियो वीपीडीओ हो गया और वन दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए वो है, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं शालिग्राम वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध व्यक्ति हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमांशु जोशी का संबंध है, लेखक हैं हिमांशु जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? तो रामायण प्रदीप की रचना की थी मेधाकर शर्मा। ठीक है, मेधाकर शर्मा ने की थी रामायण प्रदीप की रचना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है? तो किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो मुकुंदी लाल का जो घर है उसको भारती भवन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध साहित्य से है? तो आप जानते हैं शैलेश मटियानी का संबंध किससे है? आपका साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? शोर का अतीत पुस्तक है राम सिंह की। ठीक है, शोर का अतीत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं। तो घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं मंगलेश डबराल। इंपॉर्टेंट है, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का इतिहास के लेखक हैं। तो कुमाऊं का इतिहास के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 10, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक है हरिकृष्ण रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता हैं, वो हैं धन सिंह बर्थवाल। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में जो रोज आपकी प्रतिदिन की जाने वाली जो आरती है उसकी रचयिता हैं आपके धन सिंह बर्थवाल, याद रखें। अगला क्वेश्चन 13, हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं राधा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आर एस टोलिया। ठीक है, आर एस टोलिया ने लिखा है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? तो कविता में पहाड़ किसकी रचना है? चारू चंद्र चंदोला की पुस्तक है कविता में पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाली पाखाणा कृति के रचनाकार हैं। तो गढ़वाली पाखाणा की कृति के रचनाकार हैं ललिता प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? वीरेंद्र रावत। कौन था? वीरेंद्र रावत जो था ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध कृति जो है, प्रसिद्ध रचना जो है चितंबरा के लिए दिया गया था, चितंबरा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो इन चारों में जो कुमाऊनी लेखक नहीं है वो है आपका लीलाधर जगूड़ी। ये क्या है? गढ़वाली लेखक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल रचना है रस्किन बॉन्ड की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी रचना है, ये किसकी है? उमा शंकर सतीश की है, ठीक है, उमा शंकर सतीश। नेक्स्ट 22, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं कमलेंदुमती शाह, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक हैं, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालिदास की रचना है आपकी मेघदूत, ठीक है, इसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? वो किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने, ठीक है, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने जो है मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरापंत सिवानी का जन्म हुआ था तो 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 26 देखिए, उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है इसमें, ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहासकार कौन कौन है आपके? शिव प्रसाद डबराल है, बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, ये तीनों जो है उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, और चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, ठीक है। 27, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं CM अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालय गजेटियर आपको किस नाम से किसको जाना जाता है? E एटकिंसन को जाना जाता है, ठीक है, हिमालय गजेटियर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि किसने माना है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवि गुमानी पंथ का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी पंथ का वास्तविक नाम था लोकरत्न पंथ। 31 गढ़ राज्यवंश का इतिहास की रचना किसने की? तो गढ़ राज्यवंश का इतिहास की रचना की मौलाराम ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों, 32 है देखिए, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो शिवानी का मूल नाम था सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है, पूर्व CM, ठीक है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल। 34 देखिए, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है मौला राम। 35 देखिए, 35 है, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं आपके मौलाराम। 36 देखिए, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र कौन थे? एकमात्र उत्तराखंड के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले? और सुमित्रा नंदन पंत। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा में 1968 में, ठीक है। 37 देखिए, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसकी रचना है? तो जीवन ज्योति कविता संग्रह ये है कमलेंदुमती शाह, प्रथम महिला संसद सदस्य भी रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जो है इंपॉर्टेंट है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। 39 है, किस इतिहासकार की तुलना बाणभट्ट से की जाती है? तो बद्रीदत्त पांडे की तुलना जो है बाणभट्ट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिचरी माई पुस्तक के लेखक हैं? तो टिचरी माई पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप रावत। क्वेश्चन नंबर 41 है, कुमाऊं
परसेप्टिव पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं देवकीनंदन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है, तो पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है हिमवंत नाम से। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेजर निराला पुस्तक के लेखक हैं, मेजर निराला पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इनकी पुस्तक है मेजर निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं, तो टेम्पल टाइगर की पुस्तक के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। 45 देखिए, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है, तो हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है डी.डी. शर्मा। अगला है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं, तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए, नंदा राज्यात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है, तो नंदा राज्यात का जिक्र जो है हर्षचरित्र में किया गया है। हर्षचरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा। 48 देखिए, मेवाइट्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेवाइट्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं G.R.C. विलियम्स। 49 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं के सबसे पुराने कवि हैं, तो पुराने कवि कुमाऊं के 17वीं शताब्दी के गुमानी पंत। ठीक है, तो गुमानी पंत जो है कुमाऊं के सबसे पुराने कवि हैं। प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार मृणाल पांडे किस साहित्यिक विभूति की सुपुत्री हैं, तो आप जानते हैं मृणाल पांडे जो हैं वो शिवानी गौरा की सुपुत्री हैं। 51 देखिए, पल्लव, वीणा और गुंजन नामक रचनाओं के रचनाकार हैं, तो आप जानते हैं पल्लव, वीणा, गुंजन रचनाओं के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 52, मनमत सागर किसकी रचना है, तो मनमत सागर जो है रचना है मौलाराम की। नेक्स्ट है 53, विष कन्या किसकी रचना है, तो विष कन्या नामक रचना है शिवानी गौरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, तो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति अर्जित की। और शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ था। 56 देखिए, इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है लज्जा घृणामयी। ठीक है, लज्जा इनकी जो है इलाचंद जोशी की इनकी पहली उपन्यास है। ठीक है, 57 देखिए, बागी टिहरी किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, बागी टिहरी किसकी रचना है, विद्यासागर नौटियाल की है बागी टिहरी। 58 है आपका, परिधि पर स्त्री किसकी कृति है, परिधि पर स्त्री जो है किसकी रचना है, मृणाल पांडे। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए, लेखक की रोटी, लेखक की रोटी रचना किसकी है, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, तिब्बत की बेटी किसकी कृति है, तो तिब्बत की बेटी कृति है बल्लभ डोभाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुति, आहुति किसकी रचना है, इलाचंद जोशी की है आहुति रचना। 62 देखिए क्या है, 62 है, लोक साहित्यकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती किस जनपद से संबंधित है, तो शेर सिंह पांगती आपके पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित हैं। 63 देखिए, दी होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, दी होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई सेरमन ओकले। इंपॉर्टेंट है, दी होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई सेरमन ओकले। 64 देखिए, उत्तराखंड के लोक साहित्य में कौन सी विधा शामिल है, तो उत्तराखंड के लोक साहित्य में पौराणिक, वीरगाथाएं और परंपरागत ये तीनों जो हैं विधा जो हैं शामिल हैं। तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाए। 65 देखिए, गजेटियर नैनीताल के ब्रिटिश लेखक निम्न में से कौन थे, तो वो थे मी नेमिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम आपका मायापुरी मिलता है? तो मायापुरी किस नगर का नाम जानते हैं? हरिद्वार को बोलते हैं मायापुरी। 67 देखिए, प्रथम गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, कौन? लक्ष्मीदत्त नैथानी प्रथम गढ़वाली थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की रचना है? ये है मंगलेश डबराल। 69 देखिए, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी? किसकी जीवनी लिखी हिमांशु जोशी ने? वो लिखी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां पर जीवनी लिखी थी हिमांशु जोशी ने। 70 गुमानी पंथ की रचनाएं किस साहित्यिक काल के अंतर्गत मानी जाती हैं? तो गुमानी पंथ की रचनाएं जो है आदिकाल के अंतर्गत आती हैं। 71 कुमाऊनी साहित्य में चंद्रलाल चौधरी का मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो चंद्रलाल चौधरी का जो योगदान है वो रहा है कहानी में। 72 देखिए, किस लेखक को क्षेत्रीय या आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है? तो क्षेत्रीय या आंचलिक कथाकार कहा जाता है शैलेश मटियानी को। 73 नंदा जागर पुस्तक के लेखक हैं? तो नंदा जागर पुस्तक के लेखक हैं बसंती बिष्ट। देखिए, सुमितनंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? ये 2 बार आ गया क्वेश्चन आपका। तो चिदंबरा के लिए किया गया, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको। 75 प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमितनंदन पंत को। 76 कुमाऊं के रस्मो रिवाज पुस्तक के लेखक हैं श्री पन्ना लाल। रस्मो रिवाज पुस्तक के लेखक हैं पन्ना लाल। नेक्स्ट, संरक्षक या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, संरक्षक या विनाश पुस्तक के लेखक हैं कौन है? सरला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि थे बीडी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। क्वेश्चन नंबर 80, कड़वासम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कड़वासम पुस्तक के लेखक हैं ललिता प्रसाद नैथानी। 81 हिमवंत का एक कवि, काव्य संग्रह किसका है? हिमवंत का एक कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल का है। ठीक है, हिमवंत का एक कवि। 82 देखिए, हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक हैं शैलेश मटियानी। क्या क्या है शैलेश मटियानी? हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर। 83 देखिए, भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की थी? तो भ्रमर गीत पीताम्बर दत्त पांडे। 84 देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे, द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार हैं फ्रैंक स्मिथ 1938 में। 85 देखिए, कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक हैं, कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पर्दे की रानी रचना है? तो पर्दे की रानी रचना है इलाचंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज भी एक जगह है के कृतिकार हैं? वो है लीलाधर जगुड़ी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कई बार परीक्षाओं में। आवाज भी एक जगह है, ये है लीलाधर जगुड़ी की रचना। 88 नंदिनी गीत कविता के रचयिता हैं? तो नंदिनी गीत कविता किसने लिखी है? चंद्र कुंवर बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, गोरखवाणी, गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता कौन है? सुदर्शन शाह। 90 देखिए, मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? तो मृणाल पांडे का जन्म हुआ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। 91 गढ़वाली भाषा में अंगारा व रैबार पत्रिका किसने शुरू की?
तो गढ़वाली भाषा में अंगारा और रहबार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? गोविंद चातक ने। 92 देखिए, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा है? यशवंत सिंह कटोच ने। नेक्स्ट 93, कवि शिवदत्त सती का जन्म स्थान है? कवि शिवदत्त सती का जन्म स्थान है अल्मोड़ा। 94, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो वैदिक इकोलॉजी पुस्तक लिखी है वंदना शिवा ने। नेक्स्ट 95, अग्निसंभव रचना किसकी रचना है? हिमांशु जोशी की है अग्निसंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगवाणी के रचयिता हैं? तो युगवाणी किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत ने। 97 देखिए, रात अब भी मौजूद है। रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है? ये है लीलाधर जगोड़ी की, इंपॉर्टेंट है। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगोड़ी। 98, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2004 किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 मिला था दुष्चक्र में शिष्टा के लिए। 99 देखिए, पटरंग पुराना के उपन्यासकार हैं? तो पटरंग पुराना उपन्यास किसने लिखा है? मृणाल पांडे द्वारा। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम्या काव्य संग्रह के कवि हैं? तो ग्राम्या काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत का। अगला देखिए, हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग किसने कहा था? तो हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग कहा था राहुल सांकटिया। नेक्स्ट है, कुली बेगार आंदोलन के संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया था? तो कुली बेगार आंदोलन के संस्मरण जो है मंगत राम खेतवाल के द्वारा लिखा गया था, कुली बेगार आंदोलन के संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। अगला देखिए, फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो फूलों की घाटी को मेघदूत में कहा गया है अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटककार है आपके मृणाल पांडे। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक पातीराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? तो किसको दिया गया? सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को, दोनों को दिया गया। अगला है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं? तो कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं पंडित गुमानी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत हैं एक छायावादी कवि। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है? तो कालिदास के मेघदूत में किया गया है कनखल हरिद्वार का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो मौलाराम के जो वंशज थे वो थे तोमर वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं रामरत्न थपलियाल। ठीक है, रामरत्न थपलियाल। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं आपके डॉक्टर यशोधर मटपाल। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए लाल हवेली कहानी के लेखक, तो लाल हवेली कहानी के लेखक हैं गौरापंत सिवानी। नेक्स्ट है वेदमाला नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वेदमाला पुस्तक के लेखक हैं हरिराम धस्माना। अगला देखिए मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था, तो मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया था मुकंदी लाल। नेक्स्ट उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं केशव दास अनुरागी। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो दोस्तों ये थे आपके साहित्यकारों से संबंधित क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।